नमस्कार मेरी प्यारी YouTube फैमिली, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सही सलामत होंगे। और सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ, काफ़ी दिन हो गए मैंने श्लोक नंबर 12 वीडियो नहीं बना पाई थी मैं इसकी, और श्लोक 11 तक ही रह गए थे। तो आज मुझे समय मिला तो आज मैं आप लोगों के लिए श्लोक 12 लेकर आई हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और वीडियो को लाइक प्लीज़ ज़रूर किया कीजिए ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिलता रहे और मैं और भी अच्छे काम कर सकूं आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आइए श्लोक नंबर 12 देखते हैं। शिव तांडव स्तोत्र श्लोक 12। दृशद्विचित्र तल्पयो, ये दो शब्दों से बना है। दृशद विचित्र तल्पयो, दृशद्विचित्र तल्पयोर, ये जो रा की रेफ है ये या के साथ बोली जाएगी। योर भुजंग मौक्ति कसृजोर, दृशद्विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्ति कसृजोर, गरिष्ठ रत्न लोष्ठयोः, विसर्ग है ना, गरिष्ठ रत्न लोष्ठयोः सुहृदः विपक्ष पक्षयोः। ठीक, सुहृदः विपक्ष पक्षयोः, तृणारविंद चक्षुषोः, तृणारविंद चक्षुषोः प्रजामही महेन्द्रयोः, संप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम्। ठीक, एक बार और देख लीजिए। दृशद्विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिकसृजोर, गरिष्ठ रत्न लोष्ठयोः सुहृदः विपक्ष पक्षयोः, तृणारविंद चक्षुषोः प्रजामही महेन्द्रयोः, संप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम्। ये था इसका उच्चारण। अब देखिए कुछ शब्दों के आपको अर्थ बता देती हूँ, फिर मैं इसका पूरा अर्थ आपको समझाऊंगी। दृशद यानी होता है पत्थर, शिला। विचित्र तल्पः यानी रंग बिरंगी शैया। भुजंग यानी सर्प। मौक्ति कसर जोर यानी मोती की माला। गरिष्ठ रत्न यानी कि बहुमूल्य रत्न। सुहृदः विपक्ष पक्षयोः, सुहृदः यानी मित्र, विपक्ष पक्ष यानी शत्रु पक्ष। तृणारविंद चक्षुषु, तृण मीन्स घास, रविंद चक्षुषु अरविंद के चक्षु समान, यानी जिसके नयन कमल जैसे हों। प्रजामही महेन्द्रयोः, प्रजा और महाराजाधिराज यानी महाराजा। संप्रवृत्तिकः यानी समान भाव रखता हुआ। कदा कब, सदाशिवम सदाशिव जी को। भजाम्यहम भजामी अहम भजूंगा मैं। अब आइए इसका अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत श्लोक में रावण कहते हैं कि पत्थर और रंग बिरंगी शैया में, यानी एक मामूली सा पत्थर और अगर कोई एक रंग बिरंगी पूरी शैया है उसमें सर्पमाल तथा मोतियों की माला में, सर्पों की माला में हो चाहे मोती की माला हो, बहुमूल्य रत्न एवं मिट्टी के ढेले में, एक बहुमूल्य रत्न बेशकीमती रत्न है और एक मिट्टी का मामूली सा ढेला, मिट्टी का एक मामूली सा टुकड़ा। मित्र और रिपु पक्ष में, रिपु पक्ष में शत्रु पक्ष, मित्र में और शत्रु में। तृण व कमल नयनी कामिनी में, तृण मतलब घास और कमल नयनी कामिनी यानी कि कमल रूपी आँखों में। प्रजा व महाराजा धीराज में, प्रजा आम प्रजा में या फिर किसी महाराजा में। इन सभी में समान भाव रखता हुआ, यानी इन सभी को समान मानता हुआ, न जाने कब मैं सदाशिव की आराधना करूँगा। न जाने कब वो ऐसा दिन आएगा कि जब इन सभी चीज़ों में समान भाव रखकर मैं अपने शिव जी की आराधना कर पाऊँगा। हम सभी जानते हैं कि भोलेनाथ के लिए कोई भी चीज़ बड़ी या छोटी, अच्छी या बुरी, काली या गोरी नहीं होती। जो चीज़ किसी को भी
प्रिय नहीं लगती वो महादेव अपना लेते हैं। जैसे धतूरा किसी भी देव को नहीं चाहिए था, महादेव ने कहा मुझे दे दीजिए। जब समुद्र मंथन हुआ तो विष किसी को नहीं चाहिए था, महादेव ने वो भी ग्रहण कर लिया। भांग कहना चाहिए एक शाक बराबर है। जैसे मेथी वगैरह उगती हैं वैसे ही भांग भी होती, लेकिन भांग का जो प्रभाव है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो शिव जी ने उसे भी अपना लिया। जितने भी देवता हैं वो अपने गले में पुष्पों की माला पहनना पसंद करते हैं, पर शिव जी ने कहा लाओ मैं सर्प को ही माला बना लूँगा। तो जो भी चीज़ें, जो भी वस्तु पूरी दुनिया में हर किसी को अप्रिय हो, शिव जी उन्हें अपना लेते हैं। तो इस श्लोक में रावण इसी बात की उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि वो रंग बिरंगी शैया हो, चाहे पत्थर हो, चाहे सर्प हो या मोती की माला हो, मिट्टी हो या कोई बहुमूल्य रत्न हो, है ना, मित्र हो, शत्रु हो, राजा हो, प्रजा हो, वो किसी में भी असमान भाव नहीं रखते। तो कब ऐसा होगा कि मैं भी उसी रास्ते पर चलूँगा, मैं भी सबके लिए समान भाव रखूँगा और अपने शिव जी की आराधना कर सकूँगा। तो ये इस श्लोक में रावण कहना चाहते हैं। ठीक है, अब आइए इसको गा के मैं आपको सुनाती हूँ। दृशद्विचित्र तल्पयोर्भुजंग मौक्तिकस्रजोर गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुहृदः विपक्षपक्षयोः तृणारविन्द चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयोः समप्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। तो लीजिए दोस्तों, आज श्लोक 12 पूर्ण हो चुका है। अब आप इसे कंठस्थ कीजिएगा, बार बार रिपीट कीजिएगा, तो ये आपको शिव जी की कृपा से ज़रूर याद हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले श्लोक में अगली वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। हर हर महादेव।